पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अचानक अपना पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। इस्तीफे के बाद धनखड़ के गायब रहने की बात को विपक्ष ने खूब तूल दिया, मगर अब पता चल गया है कि धनखड़ कहाँ है। वो रह रहे हैं आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला के छतरपुर फार्म हाउस में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर धनखड़ ने चौटाला का फार्म हाउस ही क्यों चुना, और क्यों अभय चौटाला ने उनके इस्तीफे को मोदी शाह की साजिश करार दिया। जगदीप धनखड़ और चौटाला परिवार के बीच का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये बंधन 40 साल पुराना है, जो तब शुरू हुआ जब हरियाणा के दिग्गज जाट नेता चौधरी देवीलाल ने राजस्थान के युवा वकील जगदीप धनखड़ को एक उभरते हुए नेता के तौर पर देखा। धनखड़ हमेशा देवीलाल को अपना सियासी गुरु मानते हैं। 1989 में जब धनखड़ ने देवीलाल के जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब में एक विशाल विपक्षी रैली के लिए राजस्थान से 500 वाहनों का इंतजाम किया, तब देवीलाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने धनखड़ को झुंझुनू लोकसभा सीट से जनता दल का टिकट दिलवा दिया। और यहीं से शुरू हुआ धनखड़ का सियासी सफर, जो उन्हें उपराष्ट्रपति तक ले गया। इस मामले पर हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर ने पहले अभय चौटाला से बात कर पुष्टि की और आगे की पूरी जानकारी दी। जगदीप धनखड़ और चौटाला परिवारों के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। ये याराना, ये दोस्ती आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। शुरुआत तो देवीलाल के समय से हुई थी, जब देवीलाल ने धनखड़ को उनकी काबिलियत से पहचाना और एक बड़ी जगह दी अपनी कैबिनेट में। जब देवीलाल प्रदेश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हालांकि ये लंबे समय नहीं चलता, उसके बाद जो है धनखड़ कांग्रेस में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से विधायक चुने जाते हैं राजस्थान से। ये राजनीतिक सफ़र चलता रहता है, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन चौटाला परिवार के साथ उनकी नज़दीकियाँ किसी से छुपी नहीं है। खुलेआम वो हमेशा ही तारीफ़ करते रहे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की मृत्यु के समय भी वो उनके घर पहुंचते हैं और दुख प्रकट करते हैं, और उनका ये भी कहना है कि एक बहुत बड़ी क्षति जो है उनको हुई है। अब एक बार फिर से इनकी दोस्ती और याराना जो है और इनके पारिवारिक रिश्ते चर्चा का विषय बने हैं। इस बार चर्चा का जो विषय है वो कारण बना है कि जगदीप धनखड़, जो अब देश के उपराष्ट्रपति थे पहले, अब वो साबका उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, यानी कि पूर्व हो चुके हैं। वो उनको जब उनके सरकारी मकान से, क्योंकि जब भी वो पद से छोड़ता है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, तब उनको सरकारी आवास छोड़ना पड़ता है। सरकारी आवास छोड़ने के बाद उनके पास घर नहीं था, यानी कि उनका घर का काम चल रहा था। तो ऐसे में चौटाला परिवार को पता चलता है, यानी कि जानकारी अभय सिंह चौटाला के पास पहुंचती है, और छतरपुर में जो उनका चौटाला फार्म हाउस है वहाँ पर उनको रहने के लिए कहा जाता है। और इनकी दोस्ती यारी नई नहीं है, पुरानी है, सालों पुरानी दोस्ती है, जो 1989 में शुरू होती है, जो ताउम्र रहती है। हालांकि अक्सर जो जगदीप धनखड़ उनके लिए अक्सर जो तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं। अब ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हैं, जब उन्हें ये जानकारी मिलती है कि जगदीप धनखड़ घर ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अपना आवास, जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे छतरपुर में, वो उनके लिए खोल दिया है। अब जगदीप धनखड़ जो है वहाँ पर रह रहे हैं। जिस तरीके के साथ उनकी विदायगी होती है, चर्चा का विषय रहता है, सभी विपक्ष तो सवाल खड़े करता है। लेकिन अब एक बार फिर से फार्म हाउस को लेकर उनके रिश्ते जग ज़ाहिर हुए हैं। थोड़ी सी हम जानकारी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जगदीप धनखड़ की जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 1989 में, जब इंडिया गेट के पास देवीलाल जी के जन्मदिन के समय 500 के करीब जो वो लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद वो चर्चा में आते हैं, और ये दोस्ती है लंबी चलती है। अगर इनका राजनीतिक पर देखा जाए तो 1989 में जब लोकसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन को, यानी कि जब सत्ता में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको जो है देवीलाल की तरफ से जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके खिलाफ सख्त वो चलाते हैं, तो धनखड़ का भी बड़ा अहम रोल रहता है। और धनखड़ केंद्रीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य उनको बनाया जाता है। ये लंबा समय नहीं चलता, देवीलाल के साथ उनकी जो गठबंधन था उनके सरकार के साथ, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से सरकार बनती है तो जगदीप धनखड़ उनके साथ ही इसमें आते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ का अगर जिक्र किया जाता है तो इस समय भी वो चर्चा में, जब जिस तरीके से उनकी विदायगी होती है सभा से, उसके बाद जो है सब सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कैसे विदायगी। हालांकि उन्होंने अभी तक इस मामले पर पूरी चुप्पी तो नहीं तोड़ी है, लेकिन अब एक बार फिर से उनके रिश्ते जो है जग ज़ाहिर हुए हैं। जिस तरीके के साथ अभय सिंह चौटाला ने अपना पारिवारिक रिश्तों को और अपने गहरे संबंधों को एक बार फिर से व्यक्त किया है, तो ये साफ हो सकता है कि धनखड़ के साथ उनके रिश्ते गहरे नाते हैं। धनखड़ की ये सियासी कहानी सिर्फ दोस्ती और रिश्ते की नहीं है। धनखड़ का फार्म हाउस में रहना और उनका अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है।
अभय चौटाला का दावा है कि धनखड़ को किसानों के मुद्दे उठाने की वजह से निशाना बनाया गया। धनखड़ ने हमेशा किसानों के कल्याण की बात की, जैसा कि उनके गुरु चौधरी देवीलाल करते थे। लेकिन क्या उनकी ये आवाज बीजेपी के लिए असहज हो गई थी? कुछ सूत्रों का कहना है कि धनखड़ का इस्तीफा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की इम्पीचमेंट मोशन स्वीकार करने से जुड़ा हो सकता है, जिसे सरकार ने टालने की सलाह दी थी। और अब जब धनखड़ सार्वजनिक जीवन से गायब है, तो राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि धनखड़ जी कहाँ हैं? क्या उन्हें चुप कराया जा रहा है? हालांकि अब धनखड़ कहाँ है ये तो सामने आ गया है, लेकिन कई सवाल धनखड़ को लेकर अब भी अनसुलझे हैं।